आगे। भारत के प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की, कह दिया भारत के आगे चीन कहीं नहीं टिकता है। चीन और भारत के बीच में जो दूरियां हैं और जो दूरियों की वजह है वो पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने भारत के साथ क्या किया है, जो अब भारत और चीन में देखा देखी भी नहीं रह गई। दुनिया जानती है कि कितने ऐसे मौके पड़े हैं जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, और शायद आज चीन इसी की भरपाई कर रहा है। जो खराब होती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, धराशायी होता जा रहा है, और भारत दुनिया में अपनी धाक और बढ़ाता जा रहा है। नरेंद्र मोदी का भारत और चमकता जा रहा है, और अब तो ये बात सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने भारत के विकास को लेकर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत को दुनिया की युवा शक्ति और चीन की बूढ़ी होती आबादी को लेकर भी बयान दिया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी अपने आर्थिक सुधारों और डिजिटलाइजेशन के जरिए देश को तेजी से विकास के रास्ते पर चला रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अभी 8 नवंबर को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम गाला डिनर में ये सभी बातें कही। ब्लूमबर्ग के प्रधान संपादक जॉन मिकलेथवेट के साथ इंटरव्यू में ली सीन लूंग ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल वो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक था। पीएम मोदी अपने आर्थिक सुधारों और डिजिटलीकरण की दिशा में भारत को एक और स्तर ऊपर ले जाने के अपने अभियान के साथ प्रगति कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले लगभग 5वां हिस्सा है। भारत की आबादी युवा है और अभी भी बढ़ रही है। ये चीन की आबादी के विपरीत है, जो पुरानी है और पहले से ही स्थिर है और अब तो कम होने लगी है। वहीं फिर ली सीन लूंग ने दुनिया को भारत से प्रेरणा लेने और भारत के कौशल का लाभ उठाने के लिए भी कहा। ली सीन लूंग ने कहा, भारत का अधिकतम लाभ उठाना होगा और उन्हें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापक दुनिया को प्रभावित करने के लिए उपमहाद्वीप से परे अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि क्वाड के साथ ऐसा करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उपमहाद्वीप से परे व्यापक प्रभाव बढ़ाने में उतने संसाधन लगाए हैं। फिर भारत की तुलना चीन से करते हुए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय रणनीति चीनी सिस्टम का मुकाबला करने वाली है। उदाहरण के लिए अगर चीन बेल्ट एंड रोड बनाने का निर्णय लेता है तो मुझे नहीं लगता कि भारत ये कहने में सक्षम होगा कि ठीक है, हम भी बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहते हैं, और फिर अचानक आप देखेंगे कि पूरे क्षेत्र में बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेल लाइनें बननी शुरू हो गई हैं, जो अच्छे के लिए है और शायद बुरे के लिए भी। कुल मिलाकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने चीन की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के आगे पूरी तरह से फेल बता दिया है कि चीन भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, चीन भारत के आगे नहीं टिक सकता है, जो कि सही भी है। चीन की मौजूदा हालत बहुत खराब है और भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। और फिर भारत के तो 2027 तक जर्मनी को, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको पीछे छोड़ने और 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। माना जा रहा है कि भारत जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। वैसे जिस तरह से सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत के सामने चीन को कमतर बता दिया है, चीन को कम आंक दिया है और भारत को ऊपर उठा दिया है, भारत की जिस तरह से दिल खोलकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने तारीफ की है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।